टेक्सला की आवाज़ की जानिब से अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत है। महंगाई, बेरोज़गारी और टेक्सला में चोरी और डकैतियों के ख़िलाफ़ आज 10 बजे टेक्सला चौक में टेक्सला शहरियों की जानिब से एक बहुत बड़ा एहतजाज होना था। उस वाले से अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ, लेकिन हैदर अली साहब खड़े हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पहुँच चुके हैं। हम अपने वादे के मुताबिक कभी शहर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम इस शहर के बासी हैं। अब आप देखें जो शहर में डकैतियाँ हो रही हैं, ताजर आए दिन लुट रहे हैं, लेकिन किसी जमात के किसी इदारे के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। इंशाल्लाह आज हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे। अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो अगले इतवार को हम टेक्सला चौक बंद कर देंगे। अभी तक आपके हमायत में होकर कॉल नहीं दी है, और इसको आप क्या कह सकते हैं? क्या वो जब नून लीग का दौर आएगा तो उस वक्त वो एहतजाज करेंगे? जी, मैंने कल शेख ज़िया साहब से मुलाकात की है। उन्होंने भरपूर ताउन की यकीनदहानी कराई है और अभी उनसे बात हुई है, कहते हैं कि हम 15 मिनट में आपके पास पहुँच रहे हैं। इसी तरह जो बाकी ताजरान हैं उनसे मैंने फर्दर मुलाकात की है। शेख कैसर साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। वो भी कह रहे थे हम आएँगे। अभी हमारा काम है दावत देना। हम अंबिया की तरह दावत देते रहेंगे। अपना कार्य जो है काम अपना वो काम करते रहेंगे। हम ये जो कार्य अंबिया सर अंजाम है वो दे रहे हैं और देते रहेंगे। कोई आए तब भी, कोई ना आए तब भी। मेरे अकेले का काम नहीं है, ये टेक्सला का इज्तिमाई मसला है। 4 डकैतियाँ रोज़ हो रही हैं। आए रोज़ मोबाइल स्नैचिंग, बाइक स्नैचिंग, कार स्नैचिंग। आप इस शहर को देख खंडरस्तान बना दिया गया है। इस रोड की सूरत हाल देखिए। हैवी ट्रैफिक दिन के टाइम चल रही है। अभी एक बंदा नीचे लगा है अंडरपास में, अल्लाह करे वो बचा बच जाए। बहुत सीरियस कंडीशन में उसको एम्बुलेंस लेके गई है। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम अवाम और नास के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। अब अगर सियासी जमातों के पास टाइम नहीं है तो इंशाल्लाह हम अपना काम करते रहेंगे। हैदर अली भाई, आप अपनी पार्टी को भी लीड कर रहे हैं। पार्टी के जिन सरकर्दा अफराद को आपने इलेक्शन में लाया था, आपने कहा कि हम अवाम के हकूक़ के साथ खड़े होंगे, तो कम अज़ कम आज आपके दाएं बाएं वही खड़े होते तो ये पोजीशन थी। और आप अंबिया के साथ ये भी बताएं कि क्या आप हुसैनी काफ़िले के हैं, इस रास्ते में गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हैं? जी बिल्कुल उस्ताद भाई, उस्ताद जी जो आपने बात की है बिल्कुल बेहतरीन बात की है, क्योंकि मेरा तल्लुक उसी कबीले से है जो हक बात पे गर्दन कटा देते हैं। हम बदतर होते हैं, लाखों पे भारी होते हैं। हमने कभी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा कि हम थोड़े हैं। जो आपने बात की कमर शाह साहब जो हमारे काउंसलर है वार्ड 1 से, वो भी पहुँच रहे हैं। रजा मंसूर साहब भी आ रहे हैं। मैंने आपसे वो अभी पहुँच रहे हैं। मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि इतवार का दिन है, माशाल्लाह लोग थोड़ा सा ज़्यादा सोते हैं इतवार वाले दिन। तो ये अभी आप देख रहे हैं लोग आना शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जमे गफ़ीर होगा अवाम का। हाजी मफरूक साहब भी निकल आए हैं। जी, मजदूरों के लिए हमने ये एहतजाज बेसिकली किया है। या रसूल अल्लाह, इंशाल्लाह आएगी, इंशाल्लाह आएगी। अच्छा हैदर अली भाई, ये बताएं कि अंजुमन ताजरान जो है इसमें हाजी ज़ियाद रफ़ीक साहब भी हैं, ठीक है, शेख ज़िया साहब भी हैं। तो शेख ज़िया साहब से तो आपकी बात हुई है, लेकिन जो मेन बाज़ार में दूसरी तरफ काफ़ी मुतरक हैं हाजी ज़ियाद रफ़ीक साहब, उनसे भी आपसे कोई रब्ता वगैरह हुआ है? जी, हाजी ज़ियाद रफ़ीक साहब से हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन PTI की बी टीम के तौर पे काम कर रहा है और कौन यहाँ पे ताजरान की बात कर रहा है। हमें इस बात पे कहने में कोई मज़ाक़ नहीं है। टेक्सला चौक में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि उनके लिए ताजरान अहमियत नहीं रखते, उनके लिए PTI की पॉलिसी अहमियत रखती है और वो कभी PTI की पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। वो खुद कहते हैं कि हम PTI के हैं। जब आप अंजुमन के सदर बन जाते हैं फिर आप ताजरान की बात करेंगे। यानी आप समझते हैं कि वो ताजरान के मफाद या अवाम के मफाद के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक विंग के तौर पर काम कर रहे हैं? जी, आप समझ सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का कारोबारी विंग आप उसको कह सकते हैं। अगर वो ताजरान के नुमाइंदे होते तो आसिम भाई, रफाकत भाई, आप देखें शहर का क्या हाल हो गया है। इस रोड के ताजरान लुट चुके हैं, उनका कारोबार तबाह हो गया है। कौन सा नुमाइंदा वहाँ रहा है उनका ताजरान का? वो सिर्फ अपनी PTI के लिए काम करते हैं। उनकी जहन में सिर्फ यही बात होती है किस तरह PTI को पॉलिसी को हम डिफेंड कर सकें। उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल अहम नहीं है कि ताजर मर रहे हैं, उनका कारोबार तबाह हो गया है। उनके नज़दीक सिर्फ यही बात है कि किसी तरह हमारी PTI की बदनामी ना हो और हम नेक नामी के लिए काम करें। लेकिन हैदर अली भाई, ताजरों को ज़ाती तौर पे तो ज़ाती तौर पे तो बाहर निकलना चाहिए था ना। मैं इस तरह जी मैं देखें बिल्कुल ये जो कमर तोड़ महंगाई है, 138 पे पेट्रोल पहुंच गया है, आज घी महंगा हो गया है, ऑयल महंगा होगा, हर जगह हर चीज़ महंगी होगी। आप खुद समझदार लोग हैं। ये ताजरान का काम बनता था काल दे शटर डाउन करें आज इतवार वाले दिन, 2 घंटे कर लेते अगर पूरा दिन नहीं कर सकते थे। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने फैसल इकबाल के लिए भी रोड बंद नहीं किया, फैसल इकबाल के लिए शटर डाउन नहीं किया इन लोगों ने।
हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ताजरान अपने हकूक़ को पहचाने, मजदूर अपने हकूक़ को पहचाने, रक्षा यूनियन अपने हकूक़ को पहचाने। ये सारे लोग हैदर भाई इस बात को आप क्या कहेंगे कि जिन लोगों के लिए आप एहतजाज कर रहे हैं वो लोग भी आपके साथ नहीं हैं? आप कहते हैं ताजरान के जो है डाके पड़ रहे हैं, ताजरान को नुकसान हो रहा है और ताजर भी आपके साथ नहीं आ रहे हैं। अब इस माहौल को आप क्या कहेंगे? देखो यूरोप के मुल्कों में अगर ऐसा वाक़या हो तो फौरी तौर पर वो बैनर कार्ड लेके आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल रफाकत भाई, मैं तो मेरा काम दावत देना है। मैंने पहले अर्ज़ की है कि मेरा काम किसी पे मसलत होना नहीं है। मैं अपने वादे के मुताबिक चौक में खड़ा हूँ। अगर ये मजदूर आ सकते हैं तो क्या ताजर अपनी दुकान बंद कर सकते हैं 1 घंटे के लिए? हम उनके लिए खड़े हैं। रोज़ डकैतियाँ हो रही हैं। कल मैं एसपी साहब के पास गया हूँ, वो ऑफिस में नहीं थे। SHO साहब भी अपने ऑफिस में नहीं थे, वो पिंडी मीटिंग में गए हुए थे। तो हमारा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि जिनके लिए हम आए हैं उनको हमसे पहले यहाँ होना चाहिए था। फिलहाल अगर वो नहीं है, चले हम 1 घंटा प्रोग्राम करेंगे। अभी मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी आ रही है, जमात इस्लामी की क़यादत भी आ रही है। हम ये चाहते हैं कि हम उनको टाइम देंगे, वो यहाँ पे आएँ। अगर वो नहीं भी आएंगे तो हम अपना प्रोग्राम करेंगे। अच्छा हैदर अली भाई, आज आप हमारा एक सवाल है कि आप हमारा कोई सवाल नहीं है और आप सिर्फ खड़े हैं एहतजाज के लिए। 10:30 हो गए हैं, आप अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। मैं बिल्कुल अपना दोस्तों से पूछ के, क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं जी, 5 मिनट बाद हम इंशाल्लाह प्रोग्राम को प्रॉपर तलावत कलाम इलाही से आप तलावत करेंगे, इंशाल्लाह हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, 10 बजे का टेक्सला में एहतजाज का टाइम था, लेकिन टेक्सला अंजुमन ताजरान की जानब से, सियासी पार्टियों की जानब से बिल्कुल कोई नहीं पहुंच सका। अभी 10:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है, लेकिन कोई सियासी क़यादत नहीं आई है और ना ही टेक्सला शहर की अंजुमन ताजरान आए हैं। हाँ, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के काउंसलर और टेक्सला चौक की हर दिल अजीज़ शख्सियत उमर रशीद साहब तशरीफ़ लाए हैं और हैदर अली भाई के साथ उमर रशीद साहब खड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं आ सका। तो देखते हैं, अगर कोई आता है तो फिर हम आपको मज़ीद दिखाएँगे। बहुत शुक्रिया।